राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज सिमरन का अंग शुरू हुआ है। सिमरन को लेकर बहुत से लोगों के अंदर सवाल होते हैं। सिमरन क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, इससे क्या होगा। अब उन्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती कि संसार में कि हम आए क्यों हैं। संतों का ज्ञान बार बार एक ही प्रश्न करता है कि भाई थोड़ी तो बुद्धि लगाकर ये समझो कि संसार में सिर्फ खाना पीना और सोने के लिए तो तुम नहीं आए होगे। अगर आप अपने आस पास भी देखो तो क्या ये जीव जंतु पक्षी जानवर ये भी तो हमारी तरह खा रहे हैं, सो रहे हैं। इनका भी जीवन ऐसे ही जा रहा है और तुम मनुष्य होकर भी सिर्फ यही काम कर रहे हो। तो फिर मनुष्य जन्म क्यों मिला? फिर तो कुछ भी बन जाते। इस 84 में 84 लाख योनियां हैं। इस मनुष्य जन्म मिलने का कोई तो वजह होगी। सिर्फ एक सवाल, ये सवाल भी अगर आपके मन में आने लग जाए तो आपको अपने बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिलने लग जाएगा। आपको अपने जीवन का महत्व समझ में आ जाएगा। कमाना खाना सोना सिर्फ इसलिए नहीं होता है मनुष्य जीवन। लेकिन मनुष्य भी बड़ा अजीब है। ज्ञान भी सुनता है, बुद्धि भी लगाता है, सब कुछ समझते हुए भी सिर्फ अपने इस मन की खुशी के लिए हर समय अपने इस मन को मनोरंजन देने के लिए कभी झूठ कभी सच, छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलने लगता है। जहां झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है, लेकिन वह अपनी आदतों से इतना मजबूर होता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है कि कभी वह जानबूझ के बोल रहा है, कभी कभी वो बिना बात के भी बोल रहा होता है, बिना बात के भी सारे काम कर रहा होता है। तो इंसान होश ही नहीं है कि होश पूर्वक जीवन जिया कैसे जाए। जिस दिन आप होश पूर्वक जीवन जीने लगोगे तो इस मनुष्य जीवन का महत्व समझ में आएगा। तो इस सिमरन के अंग में सतगुरुदेव ने कि सिमरन करने से क्या होगा और इस सिमरन करने से जो शब्द आएगा उसका क्या महत्व है। सतगुरुदेव सब इन्हीं बातों को इस सिमरन के अंग में समझा रहे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये आत्मा तो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सरल सुख राशि। तो ये आत्मा ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है, सहज है, सरल है, सुख की राशि है। तो इस आत्मा का तो स्वभाव ही सुख है, आनंद है। इस आत्मा को ऐसा नहीं है कि कोई दुख चाहिए होता है वो या संसार में आकर बहुत खुश होती है। हाँ, थोड़े से सुख के लिए थोड़ी देर के लिए जरूर उसे खुशी मिल जाती है, लेकिन अंदर से हर आत्मा शांति चाहती है, संतोष चाहती है, परमात्मा का संग चाहती है। तभी तो हर समय वो संसार में अपने सुख के लिए प्रयत्न करती रहती है। क्या कभी कोई चाहता है कि मैं हर समय दुखी रहूं? क्या कभी कोई हर समय क्रोध में रह सकता है? कभी कोई अशांति में रह सकता है? ये बात खुद समझने वाली है। हर इंसान सुख के लिए ही मेहनत कर रहा होता है और उस सुख को पाने के लिए उसे हमेशा कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है, क्योंकि बिना कुछ दिए कभी कुछ मिलता नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए भी आपको अपना समय तो देना ही पड़ेगा। इस बात को आप छोटी सी बात से समझिए। आज के समय में मोबाइल का कितना महत्व है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी के पास कुछ भी नहीं हो, तब भी एक बच्चे के पास भी हाथ में मोबाइल है और हर किसी को इस मोबाइल की कीमत भी पता है। अब इस मोबाइल के लिए खरीदने के लिए आपको पैसे भी चाहिए, फिर आपको इसके लिए सिम भी चाहिए, फिर इसके लिए बैलेंस भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, चारों चीजें चाहिए आपको। इसी तरह परमात्मा ने हमें ये मोबाइल रूपी शरीर दिया है। अब इस मोबाइल रूपी शरीर में इस आत्मा को भी बैठा दिया और ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जिसे हर समय आनंद की चाहत है, सुख की चाहत है,
तो आत्मा को परमात्मा का संग चाहिए, इस सत शब्द रूपी परमात्मा का संग चाहिए। और इस सत शब्द रूपी परमात्मा को लाने के लिए उसे बैलेंस यानी इस श्वास प्रश्वास में रखना करने पर ही वह परमात्मा इसके अंदर प्रकट होगा। तो जिस तरह आपको अपना मोबाइल फोन चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए पे करना पड़ता है, इसी तरह इस सत शब्द को अंदर, परमात्मा रूपी सत शब्द को अंदर जागृत करने के लिए आपको ये श्वास प्रश्वास रूपी रटना का पे तो करना ही पड़ेगा। बिना ये पे किए वो आने वाला नहीं है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपको पूरे दिन में समय मिले तो इस सिमरन को करिए। इस सिमरन को करने पर ही वह परमात्मा आपके अंदर प्रकट हुआ है। सतगुरुदेव कहते हैं, सतलोक सब माए है, बैठा सब उन्माय। भाई वह सतलोक तो सबके अंदर है, वो परमात्मा सबके अंदर है, सिर्फ आपके करने की देर है, आपको उसको बुलाने की जरूरत है, बाकी तो वो है ही अंदर। सतगुरुदेव सिमरन के अंग में परमात्मा राम के नाम का महत्व बताते हुए बहुत से उदाहरण देते हैं कि संसार का कुटुंब कबीला तो झूठा है, राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। यानी सिवाय इस राम नाम के संसार की हर बात असत्य है, सिर्फ एक राम नाम ही सत्य है। संसार में माँ बाप, पति, बच्चे, बहन, ये कुटुंब कबीला तो जानवरों का भी होता है, इंसानों का क्या कही जाए, सब कुछ होता है, सब आपको सब हर जोन में मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक राम नाम ऐसा है जो सिर्फ इस मनुष्य जीवन में ही करके आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। तो इस मनुष्य जीवन में का महत्व बताते हुए वो अनंत तरीके से इस सिमरन का महत्व बता रहे हैं कि इसके करने से क्या होगा। ये उन मनुष्यों के लिए है जो बार बार एक ही बात होगा, इसको करने से क्या होगा। तो इन्हीं बातों के उत्तर सतगुरुदेव दे रहे हैं। सिंह सो गज स्वान सोए जा, बिल्ली को देख मुसम्बर धायो। सतगुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे बहुत बड़े बड़े हाथी हो, हाथियों के झुंड हो, लेकिन जैसे ही वो शेर को देखते हैं, उसकी एक दहाड़ सुनते हैं तो वो भाग उठकर खड़े होते हैं। तो इसी तरह जब आप इस राम नाम का स्मरण करते हैं, जब ये सिंह रूपी सत शब्द आता है तो मनुष्य के सारे कर्मों और भ्रमों का नाश कर देता है। ये जो हमारे अंदर ये जो दुनिया भर के जानवर भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, इंद्रियों का सुख, ये सब हमारे अंदर भरे हुए हैं। ये सब उस सत शब्द की घरनाट सुन के, उस ध्वन्यात्मक शब्द को सुनकर सब भाग जाते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, बिल्ली को देख मुसम्बर ध्यायो। जिस तरह बिल्ली को देखकर चूहा भाग जाता है, वासंगवाद सुनी गरुड़ा डर, पयाल को पैठत बार न लायो। जिस तरह गरुड़ की आवाज सुनकर कितने ही सांपों सब भाग जाते हैं, इसी तरह इस सत शब्द को सतगुरुदेव अनेक नामों से बुला रहे हैं कि इस सत शब्द की धुन से ये सांप रूपी विषय हमारे जो अंदर बहुत सारे विषय विकार भरे हैं वो भी नहीं टिकते हैं, वो भी सब भाग जाते हैं। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठारो। और जिस तरह ग्वाला जब खेत में किलकारी मारता है तो कोई भी सिंह खड़ा नहीं रह सकता, वो सब भाग जाते हैं। जागृत गांव जहां चोर न आवे। और जिस गांव में मनुष्य जागते हैं तो वहां कभी चोर नहीं आ सकते। तो इसी तरह जब मनुष्य के अंदर ये सत शब्द रूपी परमात्मा आते हैं तो उसके अंदर कोई विकार बचता ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसके अंदर कोई अशुभ विचार, कोई अशुभ क्रिया, कर्म उसके अंदर बाकी रह जाए। नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, बाज सुने यूं अग भगावे। अग यानी पाप। परमात्मा इस राम के नाम का इतना पराक्रम है कि मनुष्य के सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कहा ओस को नीर फूस को तप कहाणो।
अब सद्गुरुदेव संसार के उदाहरण देकर कहते हैं, ओस की बूंद भी जल की तरह ही होती है, लेकिन वो जल का कार्य कभी नहीं कर सकती। इसी तरह संसार के कर्म हैं, क्रियाएं हैं, आप कितने ही साधन करो, लेकिन उससे इस आत्मा को परमात्मा में नहीं मिलाया जा सकता। आत्मा इस शरीर के सुख तो देख सकती है, लेकिन आत्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं बन सकती, क्योंकि ओस के जल से आप न तो कोई घर का कार्य कर सकते हो, उससे पीने से न तो आपकी प्यास बुझ सकती है, आप चाहो भी तब भी आपका उससे कोई कार्य नहीं होने वाला। इसी तरह सद्गुरुदेव कहते हैं, फूस को तप कहाणो। इसी तरह घास फूस को अगर जलाया जाए तो वो भी आग ही होती है, लेकिन उसके अंदर वो ताप नहीं होता है कि आपकी सर्दी मिट सके या आपके घर का खाना बन सके। तो आग तो दोनों ही हैं, लेकिन उससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप राम राम तो कर रहे हो, सिमरन भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, सत्संग में भी जा रहे हो, लेकिन इस राम नाम को लिया कैसे जाए, उसका भेद क्या है, उसकी विधि क्या है। क्योंकि जब तक इस वर्णात्मक शब्द से ध्वन्यात्मक शब्द नहीं आता, तब तक आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। क्योंकि राम राम करते हुए भी आपका पापों का क्षय होगा, लेकिन कर्मों का क्षय नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ श्वास की रचना में पाप भले खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो तो हम हर पल करते रहते हैं ना, चाहें या ना चाहें, मनुष्य से पाप हर समय होता रहता है। आप खुद इस बात को देख लिए, आपके श्वास लेने से हजारों जीव मर जाते हैं, आपके चलने से पैरों के नीचे हजारों कीड़े मकोड़े आकर मर जाते हैं। तो इंसान अपने पापों से, कर्मों से बचना भी चाहे तब भी नहीं बच सकता। लेकिन श्वास और प्रश्वास की रचना में हमारे पाप भी खत्म होते हैं और कर्म भी खत्म होते हैं। तो इस राम नाम को भेद से, विधि से करिए, तो वह सत शब्द प्रकट हो तो आपके सारे कर्मों और भरमों का नाश हो जाए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।